हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। हमारा यूआरओ एग्जाम 23 मार्च 2025 को जो प्रस्तावित है उसका हम धाराओं का जो सीरीज चला रखी थी, रिवीजन सीरीज, उसमें हम 80 90 तक की धारा हम कंप्लीट कर चुके हैं, 89 का तक, ठीक है। और 90 से 100 तक की धारा हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। अब हम धारा 101 से 110 तक की बात करते हैं कि जो 101 है और 110 तक की धारा है उनमें क्या क्या प्रावधान है, उनकी हम बात करेंगे आज। धारा 101 से और 110 तक की धाराओं के बारे में हम बात करेंगे यूआरओ एग्जाम की, ठीक है, इसके बारे में। तो हम सबसे पहले बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं धारा 101। धारा 101 में क्या है? तो धारा 101 है, इस धारा 101 एक में है नगर पालिका का आंतरिक राजस्व, ठीक है। नगर पालिका का आंतरिक राजस्व मतलब नगर पालिका कहाँ नगर पालिका के अंदर नगर पालिका किन किन से कर लेगी उनके बारे में है धारा 101 में। तो धारा 101 में नगर पालिका का आंतरिक राजस्व, ठीक है। उसके बाद में धारा 102 में है बाध्यकारी कर, मतलब किस पर कर बाध्यकारी होगा या किस पर कर लगेगा, ठीक है। धारा 103 में है अन्य कर जो अधिरोपित किए जाएंगे, चाहे वह राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किए जाए, वो अन्य कर भी ये नगर पालिका लेगी, ठीक है। धारा 104 में है उपयोगिता प्रभार उद्ग्रहित करने की शक्ति, मतलब यूजेज चार्ज। यूजेज चार्ज जैसे यानों, नगर पालिका के यानों, पार्किंग या मरम्मत वगैरह, सभी में जो भी यूजेज चार्ज है उनको उद्ग्रहित करने की शक्ति रहेगी धारा 104 में, ठीक है। जैसे मलबा का ढेर पड़ा है तो उस पर चार्ज वगैरह ये है ना। धारा 105 में है फीस और जुर्माना उद्ग्रहित करने की शक्ति, ठीक है। नगर पालिका फीस किन से फीस वसूलेगी, जुर्माना किन से लेगी, इनका प्रावधान किया गया है, कितना जुर्माना वगैरह वो सब इसमें है। तो फीस और जुर्माना का प्रावधान 105 में। 106 में है विकास प्रभार उद्ग्रहित करने की शक्ति, मतलब डेवलपमेंट चार्ज। कोई भी जैसे कोई 14 मीटर से अधिक का ऊंचा उसका भवन बन रहा है तो उस पर चार्ज लेना है, ऐसे कोई विकास कार्य कर रहा है तो विकास प्रभार उद्ग्रहित करने की शक्ति मतलब डेवलपमेंट चार्जेस इसमें लगाना। आप तो इंग्लिश में याद रखना डेवलपमेंट चार्जेज, ये है धारा 106 में, ठीक है। उसके बाद में धारा 107 में है करारोपण से छूट, मतलब किन को करारोपण से छूट दी जाएगी वो धारा 107 में है। लेकिन इसमें एक प्रावधान है, परंतु 26 जनवरी 1950 से ठीक पूर्व के भी जो, मतलब 26 जनवरी 1950 से ठीक पूर्व के कोई करदाता थे तो उनसे तो कर वसूला ही जाएगा, उनको छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 से पूर्व के जो भी है करदाता जो कर देते थे उनसे कर लिया जाएगा, ठीक है। धारा 108 में है कर अधिरोपण के पूर्व की प्रक्रिया, मतलब किसी पर कर लगाने से पहले क्या क्या प्रक्रिया करनी है उसका वर्णन धारा 108 में है। और धारा 109 में है कर का अधिरोपण, किन पर कर लगाया गया, ठीक है, उसका अधिरोपण मतलब किन पर कर लगाया जाएगा, ये धारा 109 में है। और धारा 110 में है करों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया, जिसमें 110 में क्या है कि जो कर है वो लगा दिए या कुछ भी कर दिया उनमें करों में कुछ परिवर्तन करना है तो वो धारा 110 में है, ठीक है। धारा 108 और 109 की नौ के समान ही इसमें करों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है धारा 110 में। तो इस प्रकार से हमने आज आसान भाषा में इन 10 धाराओं के बारे में देख लिया। एक बार वापस हम इन धाराओं का रिवीजन कर लेते हैं। आपको पता है एग्जाम नजदीक आता जा रहा है और ये धारा अच्छी सरल भाषा में मैं समझा रहा हूं, तो आप इनको 10 धाराओं को डेली अच्छे से याद कर लो, आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। तो हम एक बार फिर देख लेते हैं। आज हमने यूआरओ एग्जाम में धारा 101 से 110 के बीच में बात करी। 101 धारा है नगर पालिका का आंतरिक राजस्व, ठीक है। धारा 102 है बाध्यकारी कर। धारा 103 है अन्य कर जो अधिरोपित किए जाएंगे चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट करे। धारा 104 है उपयोगिता प्रभार उद्ग्रहित करने की शक्ति यूजेज चार्ज, यानो पार्किंग वगैरह पर। 105 में है फीस और जुर्माना उद्ग्रहित करने की शक्ति, ठीक है। धारा 106 में है विकास प्रभार उद्ग्रहित करने की शक्ति मतलब डेवलपमेंट चार्ज। धारा 107 में है करारोपण से छूट, परंतु 26 जनवरी 1950 से पूर्व जो करदाता थे वो आज भी करदाता माने जाएंगे, उनको छूट नहीं दी जाएगी। धारा 108 में है कर अधिरोपण से पूर्व की प्रक्रिया और क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो धारा 108 में। धारा 109 में है कर का अधिरोपण मतलब किस पर कर लगाया जाएगा। धारा 110 में है करों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया। धारा 110 में क्या है, करों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया 108 109 के तहत ही, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज धारा 101 से 110 के बारे में हमने देख लिया। कल हम 110 से और 120 के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो
इसी प्रकार मुझसे जुड़े रहें। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।